ओके, वेलकम टू दिस सेशन ऑन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि रैंकाइन साइकिल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो द टॉपिक ऑफ टुडे प्रेजेंटेशन इज रैंकाइन साइकिल। ठीक है, सो आई थिंक अपन ने क्लास में इसको डिस्कस किया था। रैंकाइन साइकिल में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट विच वी हैव बॉयलर से फ्लूइड आएगा टरबाइन में। टरबाइन इज़ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ठीक, फिर यहाँ से फ्लूइड आएगा कंडेंसर में। कंडेंसर, फिर यहाँ से फ्लूइड जाएगा पंप में। ठीक है, तो ये इतने कंपोनेंट इसमें लगते हैं। दिस इज़ टरबाइन, कंडेंसर, पंप। अच्छा, बॉयलर में क्या होगा? बॉयलर में हीट इन होगी। कंडेंसर में क्या होगा? हीट रिजेक्ट होगा, क्यू आउट होगा यहाँ पे, राइट। पंप में क्या होगा? टरबाइन में क्या होगा? टरबाइन इज़ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो टरबाइन से वर्क, वी विल ऑब्टेन वर्क, ओके, वर्क डन बाय द टरबाइन। और यहाँ पे पंप में क्या होगा? पंप में वर्क डन ऑन द पंप होगा। क्योंकि हमने घर में देखा है, घर में जो मोटर लगी रहती है जिससे पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाता है, 5th फ्लोर की टंकी पे जाता है, राइट। पंप में क्या होता है? वर्क डन ऑन द फ्लूइड होता है, ओके। सो ये इसका बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ this Rankine cycle on TS curve. Okay, so this is TS curve. So ये अपन को ग्राफ मिलता है, राइट। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अपन स्टार्ट यहाँ से करेंगे। सो इसका नाम मैं दे रहा हूँ बॉयलर के आउट 1, फिर दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 and this is 4. okay, so we will start from point 3. ये ध्यान रखना, कंडेंसर के बाहर जो भी फ्लूइड आएगा, कंडेंसर का काम क्या है यार? ठंडा करना पानी, इसको, वेपर को, ठीक। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है। जैसे ही 3 किस लाइन पे है? व्हाट वी कॉल दिस लाइन? वी कॉल दिस लाइन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अब मेरे पास सिर्फ पानी है। अब पानी क्या होगा? ये हायर प्रेशर पे पंप करेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस इज़ वन आइसोबेरिक कर्व, ओके, एंड दिस इज़ अनदर आइसोबेरिक कर्व विद हायर प्रेशर, ठीक है। तो पॉइंट 3 यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे? पंप के इनलेट पे। अब पंप क्या करेगा? लोअर प्रेशर से, दिस इज़ फॉर लोअर प्रेशर, दिस इज़ हायर प्रेशर आइसोबैरिक कर्व। पंप क्या करेगा? लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पंप करेगा लिक्विड को, है ना, लिक्विड को। ये यहाँ पे पहुँचेंगे अपन, दिस इज़ पॉइंट 4। और 4 से क्या होगा? यू कैन सी फ्रॉम हियर 4 to 1 हीट एडिशन होगा किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये कर्व कैसे मूव करेगा यार? कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे मूव करेगा, ठीक। 4 से कहाँ तक जाएगा? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 1। अच्छा, ये पॉइंट अभी अपन यहीं तक सीमित किए हैं, ये आगे भी जा सकता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि
जैसे ये यहाँ सैचुरेटेड वेपर लाइन पे रहनी चाहिए, राइट। ये आगे भी जा सकता है, बट प्रेजेंट केस वी आर टेकिंग एट दिस सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक, अब एक से नेक्स्ट क्या होगा, एक से दिस इज टरबाइन। टरबाइन में ये हाई हाई प्रेशर से अपने को सैचुरेटेड वेपर टरबाइन में एंटर करेगा, टरबाइन में एंटर करेगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएंगे अपन विद आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, आइसेंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी अपन ने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया था, राइट। सो दिस वी विल गेट, दिस विल बी व्हाट 1 एंड वी विल गेट दिस पॉइंट एज 2। फिर 2 से 1 क्या होगा, 2 से 1 दिस विल बी व्हाट isobaric heat rejection, this is q out, okay, and this is isobaric heat rejection। 3 से 4 is what isentropic compression। 4 to 1 is what isobaric heat addition, है ना। 1 से 2 क्या होगा, isentropic expansion, that is WT, work done by the turbine। now let's write all the processes 1 से 2। इसका नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ओके। एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, राइट, 3 से 4 में। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये किस पे है, सी। 2 से 3 अपन किस लाइन पे आ रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर का कर्व है, तो 2 से 3 विल बी व्हाट आइसोबेरिक हीट रिजेक्शन। फिर 3 से 4, 3 से 4 इज़ व्हाट एंट्रोपी कांस्टेंट है, फिर से होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ओके। एंड देन 4 to 1, 4 to 1 क्या है, हीट एडिशन है, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट। दिस विल बी व्हाट आइसोबेरिक हीट एडिशन। तो ये इसमें टोटल 4 प्रोसेस हैं रैंकाइन साइकिल में, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू सी, ओके। सो अभी यहाँ तक तो अपन ये आई थिंक इतना पहले क्लियर होना चाहिए आप सभी को। एक पॉइंट ये दिमाग में ये रहना चाहिए कि सीक्वेंस इसका ऐसा रहेगा, पहले बॉयलर आएगा, टरबाइन आएगा, कंप्रेसर आएगा, देन पंप आएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज टरबाइन, कंडेंसर, पंप एंड बॉयलर इंडिविजुअल, okay। now let's try to explore this। okay, so first component which we had, so first component which we are having, this is what turbine। अच्छा, टरबाइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, फिगर बनाऊं, तो ये कैसा था यार, ऐसा कुछ था, राइट। सो ठीक है, फ्लूइड जो है लो प्रेशर पे इनलेट करेगा एंड हायर प्रेशर पे इनलेट करेगा, ओके, एंड लो प्रेशर पे निकलेगा, ठीक है। so this is point 1, this is point 2, okay। so what is our assumption for this turbine? Our first assumption is the process is steady state। steady state, what does it means, that is change in internal energy will be equals to 0
डी बाई डी टी और डी यू बाई डी टी will be 0. Okay, and next is what this is adiabatic, means we have del q equals to 0. Del q dot is the rate of heat transfer. ठीक, and the third is change in ke and change in pe is 0. So these are the three assumptions in turbine analysis. So if I write, and this will be what it will provide some work done by the turbine. So I am defining this as a WT. ठीक, अगर मैं यहाँ पे स्टेडी स्टेट की नॉर्मल ओपन सिस्टम के लिए मैं इक्वेशन लिखूँ, so this will be what d by dt equals to del q dot minus del w dot plus m, I am taking 1 m1. okay, I am putting a dot क्योंकि सभी यहाँ पे रेट में हैं. ठीक, m dot plus z1 plus c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस h1, ये तो इनलेट का सेक्शन का हो गया. ठीक है, माइनस m डॉट 2, दिस इज़ व्हाट फ्लो रेट, मास फ्लो रेट एट 2 z2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस h2. ठीक है, अच्छा, और ये तो एनर्जी बैलेंस की क्वेश्चन हुई. और अपन के पास कौन सी क्वेश्चन रहती है यार? पहली मास कंजर्वेशन की, दूसरी एनर्जी बैलेंस की. ठीक, तो ये हो जाएगा. ठीक है, सो फॉर स्टेडी स्टेट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0. ये 0 हो गया क्योंकि अपन ने अजम्पशन में लिया था. एक और रहेगा डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू 0. ये 0 मार दिया. और ये क्या है? एडियाबेटिक है तो ये भी 0 होगा. ओके, एंड ये बोल रहा है चेंज इन के ई एंड पी ई विल बी 0. ये 0 जाएगा. ये इसका जो चेंज है वो नेगलेक्ट करेंगे अपन. ठीक है, सो फाइनली अपन को क्या मिलने वाला है यार यहाँ पे? वी विल गेट 0 इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट डब्लू डॉट प्लस m dot 1 into h1 minus m dot 2 into h2. ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट w, मैं इसको t लिख दे रहा हूँ. ठीक है, मीन्स वर्क डन बाय द टर्बाइन. दिस विल बी m dot 1 into h1 minus m dot 2 into h2. अच्छा, यहाँ से वी विल गेट m डॉट 1 इक्वल्स टू m डॉट 2 और m1 इक्वल्स टू m2, है ना. ये m1 डॉट का क्या मतलब हुआ? डी m1 बाई डी टी. तो dt कट जाएगा. वी विल गेट m1 इक्वल्स टू m2. ठीक है, तो यहाँ पे भी डॉट रहेगा. ठीक, अपन इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मैं इसको सीधे WT लिख दे रहा हूँ. ठीक, इसके ऊपर बिंदी का क्या मतलब? रेट अगर इधर भी है तो सब में रेट दिखना चाहिए. अदरवाइज इसको मैं क्या लिखूँगा? WT इक्वल्स टू, सॉरी ये विदाउट रेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ. m1 m2 बराबर है तो दिस विल बी व्हाट h1 माइनस h2. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट वर्क डन बाय द टर्बाइन. अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक वर्क लूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? h1 माइनस h2. इसकी यूनिट कितनी होगी? किलो जूल पर kg. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट वर्क डन बाय द टर्बाइन फॉर प्रोसेस 1 से 2. ओके, now let's try to explore what is there for condenser. अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हमें ये ध्यान रखना है, टरबाइन में वर्क डन
वर्क डन बाय द टरबाइन, ठीक है, मैं स्मॉल w कर रहा हूँ इसको, वर्क डन बाय द टरबाइन, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन इंथैल्पी H1 माइनस H2, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, किलो जूल पर kg, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन इस पे कंडेंसर को, देखते हैं भाई क्या सीन है इसका, ठीक है। सो सेकेंड वी हैव कंडेंसर, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 to 3, ठीक। तो 2 to 3 हो रहा ना। अगर इसकी मैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ, नाउ लेट्स राइट इट अगेन, d/dt इक्वल्स टू डेल क्यू डॉट माइनस डेल डब्ल्यू डॉट प्लस, ये मैं इसको m डॉट ही कर दे रहा हूँ, c1²/2 प्लस z1 प्लस h1 माइनस m डॉट c2²/2 प्लस z2 प्लस h2, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंडेंसर सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये सारे अजम्पशन तो सेम रहेंगे भाई, ये निपट जाएगा, ये निपटेगा, ये चेंज 0, इसका भी चेंज 0, ठीक है। और जो कंडेंसर रहता है वो क्या करता है, वो वहाँ पे इट इज़ लाइक ए हीट एक्सचेंजर, ठीक है। जो यहाँ से गर्म पानी आ रहा है वो इसको ठंडा करेगा तो हीट यहाँ से रिलीज़ होगी, ठीक। इसमें सिर्फ हीट रहेगा और वर्क डन बाय द कंडेंसर विल बी 0, और ये स्टेडी स्टेट डिवाइस है, सो दिस विल बी 0। सो व्हाट वी विल गेट दिस m डॉट, तो अपन क्या मिलेगा, H2 माइनस H3, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग कंडेंसर। सो अगर मैं इसको ये लिखूं, Q डॉट आउट, इट विल बी व्हाट, H2 माइनस H3 किलो जूल पर kg फॉर 1 kg फ्लूइड के लिए हीट ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा यार, H2 माइनस H3, ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक। थर्ड कंपोनेंट विच वी आर हैविंग इस पंप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टरबाइन के लिए बात करूं, अपन ने WT कैसा लिखा था, WT वाज H1 माइनस H2, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 2 से 3 के लिए H2 माइनस H3, ठीक, मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल, और ये वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, राइट। अच्छा, मुझे बता सकते हो क्या, अगर अपन वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेसर प्रोसेस निकालेंगे यूजिंग दैट इक्वेशन, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करके, देन व्हाट वी विल गेट, पंपिंग इज़ फ्रॉम 3 to 4, ओके। सो व्हाट वी विल गेट, 1 मिनट। अच्छा, अगर अपन जनरल ये क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स राइट इट अगेन, d/dt डेल क्यू डॉट माइनस डेल डब्ल्यू प्लस m डॉट c1²/2 प्लस z1 प्लस h1 माइनस m डॉट c2 इज़ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, z2 प्लस h2, ठीक है। तो क्या होगा, ये निपटा, इसके साथ इसका चेंज 0, z1 माइनस z2 का चेंज 0, पंप में क्या होगा, देर इज़ नो हीट इंट्रैक्शन, ये 0, स्टेडी स्टेट डिवाइस है तो ये 0, ठीक। अब क्या अपन को मिलेगा यार, डेल डब्लू, ये कहाँ से कहाँ हो रहा था यार प्रोसेस, ये 3 से 4 हो रहा था, राइट। पंप इज़ फ्रॉम 3 to 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 3 3 3 3,
तो डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू वॉट एम डॉट H3 माइनस H4, ठीक है, एम डॉट इक्वल्स टू H3 माइनस H4। अच्छा, यहाँ से अगर अपन एम डॉट की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, व्हाट वी विल गेट, W इक्वल्स टू H3 माइनस H4 किलो जूल पर kg, ठीक। दिस इज़ व्हाट वर्क डन, जो W की वैल्यू निकल रही। अच्छा, W क्या है, अपन ने यहाँ पे ये लिया है, और डेल W का नाम क्या होता है, वर्क डन बाय द टरबाइन। टरबाइन के केस में क्या आया था, ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये वाला सेक्शन। तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द पंप, वी विल राइट लाइक दिस, ठीक। हाँ, लेकिन पंप में क्या हो रहा है, अगर पंप को अपन गौर से देखें तो ये भाई साहब क्या करते हैं, फ्लूइड को लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पे पंप करते हैं, है ना, हायर प्रेशर पे पंप करते हैं। दिस इज़ व्हाट 1 2 3 4 3 4। अच्छा यार, ये बताना कि 3 लो प्रेशर पे है, 4 हायर प्रेशर पे है, ठीक है। 4 का प्रेशर ज़्यादा है, 3 का प्रेशर कम है। मुझे ये बताना 3 की इंथैल्पी कितनी होगी। दिस इज़ T वर्सेस एक्स एस। तो 4 का यार टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब कि इंथैल्पी भी इसकी ज़्यादा होगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। दिस इज़ व्हाट वर्क डन बाय द पंप, वर्क डन बाय पंप, ये वैल्यू है। बट आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि H3 माइनस H4 ये नेगेटिव आएगा, राइट। सो व्हाट वी विल राइट WC वर्क डन, वी विल राइट दिस WP work done by pump will be what, work done on the pump, sorry, work done on the pump will be H4 minus H3। अब इसकी वैल्यू अपन को पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वर्क डन ऑन द पंप, राइट। ओके यार, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जस्ट आई वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट। सो अपन को व्हाट वी ऑब्टेन वर्क डन बाय द पंप कितना आएगा, जो अपन ने स्टैंडर्ड एफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से निकाला था, वो कितना निकाला था अपन ने। सो लेट्स ड्रॉ दिस अगेन। दिस इज T, दिस इज S, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपन ने जो डेरिवेशन किया था वहाँ पे क्या आया था, ये H3 माइनस H4, दिस इज़ वर्क डन बाय द पंप, ठीक, जो अपन ने SFE से निकाला था, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओके। अच्छा, सेम चीज़ वर्क डन बाय द सिस्टम इन ओपन सिस्टम, अपन क्या लिखते हैं इसको यार, इसका फार्मूला होता है माइनस VdP। इन ओपन सिस्टम वी राइट वर्क डन बाय द सिस्टम इज W इक्वल्स टू माइनस VdP, ठीक। और ये इंटीग्रेशन इसका यहाँ हो जाएगा। सो व्हाट इट विल बी 3 से 4। सो इफ़ आई इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, दिस विल बी H3 माइनस H4 इक्वल्स टू माइनस VdP 3 से 4। ओके, सो व्हाट वी विल गेट minus V, this is what V is a specific volume here, so we will get P4 minus P3, ठीक है। So from here we will get H3 minus H4 equals to what, H3 minus H4 equals to what, this will be
V, देन P3 माइनस P4। ओके, इसको अपन पॉजिटिव रखते हैं, इसको पॉजिटिव रखिए, P4 माइनस P3। ठीक, तो ये निगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, अपन इसको H4 माइनस H3, मैग्नीट्यूड अपन सिर्फ लें, जस्ट फोकस ऑन मैग्नीट्यूड ओनली, वी विल गेट V इंटू P4 माइनस P3। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय द पंप। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर पंप। अच्छा, उसके बाद अपना एक कंपोनेंट आएगा बॉयलर, फोर्थ कंपोनेंट बॉयलर इज़ फ्रॉम 4 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन लगाएंगे, सो वी विल गेट क्यू इन एज डिफरेंस बिटवीन, राइट। सो वी विल गेट, यहाँ से क्या होगा यार, ये देखो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, राइट। सो वी विल गेट हीट, अगर यहाँ से इनपुट होगी तो क्या होगा, जो भी अपने पास सबकूल्ड लिक्विड है उस सैचुरेटेड वेपर में पहुँचेगा, मीन्स इसकी इंथैल्पी इंक्रीज़ होगी। सो वी विल डायरेक्टली राइट दिस H1 माइनस H4। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट क्यू इन। ओके, नाउ इफ़ आई वांट टू राइट efficiency of Rankine cycle, if I want to write thermal efficiency of Rankine cycle, what we will write? We will write work done by turbine minus work done by pump upon Q in। ओके, सो वर्क डन बाय टर्बाइन, अगर अपन देखेंगे क्या हो रहा था, 1 से 2 में हो रहा था, एक की इंथैल्पी ज़्यादा थी H1 माइनस H2 माइनस वर्क डन बाई पंप, सो वर्क डन ऑन द पंप, राइट। दिस इज़ व्हाट, ये नेगेटिव लगा हुआ है, सो वी विल राइट हियर, जस्ट पुट द, देखो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव लगा रखा है, राइट। जस्ट राइट पॉजिटिव वैल्यू हियर, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, H4 माइनस H3, ओके, अपॉन क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी, H1 माइनस H4। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इंथैल्पी। जनरली क्या होता है पंप के केस में, H4 इक्वल्स टू H3 होता है, H4 इक्वल्स टू H3। सो ये वैल्यू कट मतलब डिडक्ट हो जाएगी, सो वी विल गेट H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4। ओके, सो दिस इज अबाउट efficiency ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सभी को। नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट लिटिल बिट मोर। So what I get efficiency as WT minus WP upon Q in। So finally अपन को क्या मिल गया यार, यहाँ पे H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4। ठीक है, सो दिस इज इफिशिएंसी फॉर रैंकाइन साइकिल। अच्छा, अगर अपन को वर्क डन बाय टर्बाइन इज़ H1 माइनस H2, ठीक है, ये इतना है, तो पावर कितना होगा यार, पावर मीन्स मास फ्लो रेट इंटू WT। सो दिस विल बी m डॉट H1 माइनस H2। ठीक है, सो दिस इज फॉर पावर ऑफ टर्बाइन। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताना, टरबाइन में क्या है, टरबाइन इज़ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ठीक,
सो टर्बाइन इज़ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस व्हेन द फ्लूइड कम्स फॉर 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क टर्बाइन इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ डिक्रीज इन इंथैल्पी, राइट। सो आप ये सोच सकते हो यार, अगर डिक्रीज इन इंथैल्पी कितनी है, 100 यूनिट है ना। बट क्या होगा, जो डिक्रीज इन इंथैल्पी है वो टरबाइन के फैंस को घुमाएंगी, है ना, उसका मोशन होगा, देन फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे। इससे क्या होगा, जो आउटपुट मिलेगा कितना मिलेगा यार, लेट्स सपोज 70 यूनिट का मिलेगा। सो हाउ वी राइट इफिशिएंसी ऑफ ए टरबाइन वी राइट एक्चुअल वर्क अपॉन थ्योरेटिकल वर्क। एक्चुअल वर्क कितना होगा, जो भी होगा वो थ्योरेटिकल वर्क से कम होगा। थ्योरेटिकल वर्क कितना है यार, H1 माइनस H2। सो दिस इज़ व्हाट इफ़िशियंसी फॉर रैंकाइन साइकिल, ओके। अच्छा, अब पंप के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है सीन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what is happening in case of pump. So sorry, this is for compressor. There is a difference between compressor and pump. So this is pump, okay. So अपन के केस में पंप कहाँ से कहाँ तक था, it was from 3 to 4, 3 से 4। अच्छा, अगर अपन पंप को फोकस करें, पंप में फोकस करें तो क्या होगा, पंप क्या कर रहा है, फ्लूइड को लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर पंप कर रहा है, राइट। सो दिस, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, 3 से 4 पंप कर रहा है पंप, है ना। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 यूनिट माना, अगर अपन ने इनपुट दिया है 100 यूनिट की एनर्जी इनपुट वर्क एज ए वर्क अपन पंप में दे रहे हैं, और अपन को मिल कितना रहा है यार, 70, ठीक है। सो हाउ वी विल डिफाइन efficiency of a pump, how we will define efficiency of a pump। ये जो 70 मिल रहा है, this we are getting in terms of enthalpy loss, okay। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पंप में अपन को ये जो आउटपुट मिल रहा है, वी आर गेटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ enthalpy लॉस। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे हम, this work done on the pump, okay, upon जो इसको नेटवर्क मिला है, राइट। सो देखो, ये भी वर्क डन बाय द पंप है, ये भी वर्क डन बाय द पंप है, बट ये यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग इट थ्योरेटिकली, ठीक। सो दिस विल बी व्हाट H4 minus H3, and this will be what work done on the pump, okay। So this is what we will get, this is work actual on this pump, and this is what we will get theoretically, which we get in terms of H4 minus H3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन, इफ आई राइट करेक्टली, इट विल बी H4 minus H3 अपॉन W actual, and this will be equals to, ओके, अपन ने पीछे भी लिखा था, सो दिस विल बी V इंटू, देखो ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, तो ओके, ये क्वांटिटी को भी पॉजिटिव रखना है, V4 माइनस V3, ओके, अपॉन W एक्चुअल। अच्छा, ये V कहाँ का है, यहाँ का, सो वी कैन राइट दिस एज V3।
अच्छा इन शॉर्ट अपन, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दिस इज़ और थर्मल इफिशिएंसी एंड दिस इज़ फॉर टरबाइन इफिशिएंसी, इट इज़, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके सो अगर मैं सब चीज़ को एक ही पेज में कंडेंस कर दूँ, सो अपन को क्या मिलने वाला है यार। सो क्विकली ये TS, so you will get this point here, this is which point नंबर 3 से 4 से ये इधर 4, this point is 1, sorry bro, this is 1, this is 2, 3, this is 4, है ना। अच्छा पहला क्या केस क्या है, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, दिस विल बी WT माइनस WP अपॉन Q in, okay so WT will be H1 minus H2 overrun by pump will be what, जो भी लिखना है यहाँ पे ये पॉजिटिव लिखना बस, H4 माइनस H3, Q in क्या रहेगा, जस्ट राइट इट पॉजिटिव, बाकी सब अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, H1 माइनस H4। और यहाँ पे क्या होता था, अगर अपन इस डिफरेंस को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया किसका, पंप का, सॉरी रैंकाइन साइकिल का थर्मल इफिशिएंसी। एंड इफ़ आई राइट पावर कैसे लिखते हैं यार अपन, वी राइट पावर इक्वल्स टू m डॉट इंटू WT टर्बाइन। ओके नाउ हाउ वी राइट efficiency of turbine, अपन ने लिखा था W actual अपॉन W theoretical, सो W actual अपन को पता नहीं है बट W theoretical अपन को पता है। ये जो W theoretical है ये कहाँ से निकलता है, ये यहाँ पे it comes from SFEE steady flow energy equation, ठीक है। So this is for what, turbine efficiency, okay same let's write for pump। यहाँ पे थोड़ा सीन रिवर्स हो जाता है, so here I write W theoretical upon W actual, W theoretical यहाँ पे जो मिलेगा we will calculate it from SFEE, so we will get H4 minus H3 अपॉन W actual, ठीक है। अपन को क्या करना है, H4 माइनस H3, देखो ये टेम्परेचर ज़्यादा है, एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बस इसकी वैल्यू पॉजिटिव में रखना, ऑटोमेटिक आंसर सही आएगा। सो W actual ये हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कंसेप्ट था, इन केस ऑफ ओपन सिस्टम अपना क्या वर्क वाज इक्वल्स टू माइनस VdP, वो अगर वो सब अपन करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, माइनस VdP विल बी व्हाट, चेंज इन प्रेशर P4 माइनस P3 अपॉन W actual, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वॉल्यूम कहाँ का है, दिस इज़ व्हाट स्पेसिफिक वॉल्यूम, it is from this, it is up to this point, we will write this V3। so these equations you have to keep into your mind। so this is all for today, in next lecture we will solve all the questions, all the numericals based on this concept।